उसे अंदर आने दो, उसे सोने दो, उसे बाहर जाने मत दो, उसे पढ़ने दो, उसे इस बार एग्जामिनेशन देने दो। या फिर इसके सवाल भी बोलते हैं हम, जैसे कि तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुमने मुझे कल आने क्यों नहीं दिया था, तुम मुझे यहाँ बैठने क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे इंग्लिश सीखने क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे नया फ़ोन क्यों नहीं ख़रीदने दे रहे हो, तुम मुझे किसके साथ जाने दोगे, और फिल्मी डायलॉग, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सो इस तरह की बहुत सारी सेंटेंसेस बोलते हैं, और ये सेंटेंसेस हम अलग अलग टेंस में भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बोलते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोलते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बोलते हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट में भी बोलते हैं आप। पास्ट तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में भी बोला जाता है, शायद कुछ ही टेंस में हम इसको नहीं बोलते हैं और हम दूसरे टेंस की सहायता से काम चला लेते हैं। सो दोस्तों, आज यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, जिसमें कहीं कुछ होने दो या करने दो का मीनिंग आपको देना होता है। उसके लिए इंग्लिश में लेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, उसी तरह से ये लेट की भी 3 फॉर्म्स होती हैं। लेट, 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 लेटन, लेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीनों फॉर्म्स एलिटी, लेट, लेट, लेट ही रहेंगी। और अगर आप टेंस अच्छी तरह सीख चुके हैं तो आपको खुद पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जो भी आप पहचान जाएंगे अगर आपने टेंस का बहुत अच्छा नॉलेज ले रखा है तो। वैसे अभी तक की सारी वीडियोज़ में हमने अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में टेंस के ही बारे में अभी तक आपको सिखाया है कि हमारी अप्रोच, हमारा लॉजिक, हमारा सिस्टम क्या है आपको सिखाने का, वो सब हम आपको टेंस के सारे लेक्चर्स में सिखा चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस जाकर देखेंगे तो आपका सीखना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी भी वीडियो में आप हमें देख रहे हो तो आपको कोशिश करते हैं कि हर वीडियो हमारी आसान लगे आपको। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह सिखाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और उसी एग्जाम्पल का फंडा 1 into 6 यानी एक एग्जाम्पल से 6 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की हैं, जिससे आपके अंदर कोई कमी ना रह जाए। किसी भी तरह की सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप उसकी इंग्लिश बना सकें। और एक बार कोई भी फंडा 1 into 6 अच्छी तरह सीख जाता है तो उसे मैकेनिज्म आ जाता है, उसे पता हो जाता है किस वर्ड के बाद क्या वर्ड लगाना है सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो आप, राइट। तो इसी सेंटेंस का फंडा 1 into 6 अब हम करने जा रहे हैं। सेंटेंस है हमारे सामने, उसे जाने दो। हाँ, पहला और दूसरा हम और तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे कि तुम उसे जाने देते हो। अगर हम किसी को बता रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं तो कह सकते हैं तुम उसे जाने देते हो, या फिर उससे कह सकते हैं हम कि तुम उसे नहीं जाने देते हो। या फिर हम इसे दूसरे तरह से भी बोलते हैं कि भाई उसे जाने दो। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को परमिशन देते हैं तो हम कहते हैं उसे जाने दो। लेकिन हम किसी सामने वाले के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं तुम उसे जाने देते हो। तो इसमें कोई बात नहीं, बस यू का ही डिफरेंस रहेगा। एक सेंटेंस में यू लगाना है, एक सेंटेंस में यू नहीं लगाना है। चलिए करके देखते हैं। उसे जाने दो। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे क्या काम करने दो, जाने देने का काम करने दो, राइट। तो मेन वर्ब क्या होगी, जाने देना। और जब हम कहते हैं तुम उसे जाने देते हो, तुम उसे क्या काम करने देते हो, जाने देने का, राइट। तो मेन वर्ब जो है ये करने दो या होने दो ही रहती है। अगर टेंस की बात करें तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तुम उसे जाने देते हो या तुम उसे जाने दो। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो वही है जो काम करेगा जाने देने का, और मेन वर्ब लेट बनेगी। सो मेन वर्ब लेट को ध्यान रखिए और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते जाएं, राइट। सो उसे जाने दो। यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, यू है नहीं, तो हमें यू लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिंपल ऐसे कह देते हैं लेट हिम गो। तो यहाँ पे वर्ब से ही स्टार्टिंग हो गई है, सो हम वर्ब को पहले ले लेंगे। लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। ऑब्लिक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, तुम उसे जाने देते हो। सो इस केस में हम तुम के लिए यू लगा लेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, यू लेट। सो ऑब्जेक्ट उसे, अगर लड़का है तो उसी की इंग्लिश हिम कर दें आप, अगर लड़की है तो उसी के लिए आप हर कर दें, यू लेट हिम। अब हमें चाहिए जाने देने की इंग्लिश, जो होगा गो। तो उस केस में जो वर्ब गो के तौर पे लास्ट में लग रही है वो वर्ब क्या कहलाती है, सिंपल इनफाइनाइट वर्ब। इस वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअस बना लो आप, परफेक्ट बना लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस बना लो, ये गो अपनी जगह ही रहेगा। इसमें कोई भी ING लगाने की कोशिश ना करें और कोई भी इसका गो का V2 करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे लेट के साथ करेंगे मेन वर्ब के तौर पे, राइट। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर या हैज, हैव या फिर हैड या फिर डिड लगते ही रहेंगे अलग अलग टेंस के हिसाब से। सो यू लेट हिम गो, ये गो जो है इनफाइनाइट वर्ब के तौर पे एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया है। सेंटेंस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। सो अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे होता यू लेट हिम गो इसकी तरह,
लेकिन अगर नेगेटिव होता इसका तो यू डू नॉट लेट हिम गो हो जाता, तो हम यू हटा देते हैं, सिंपल डू नॉट लेट हिम गो से लिख देते हैं डू नॉट लेट हिम गो। अब चूंकि डू का डी पहले लिख रहे हैं हम, तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे डू नॉट लेट हिम गो। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तुम उसे नहीं जाने देते हो, तो तुम के लिए हम वहाँ पे सिर्फ यू और लगा लेंगे, यू डू नॉट लेट हिम गो। सिर्फ यू का फ़र्क रहा और सेंटेंस एक जैसी ही है अमूमन। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पहली और दूसरी सेंटेंस मिलके एक जोड़ा बनता है, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बेसिस कहलाता है, तो बेसिस बन गया, इसी आधार पे आगे की और सेंटेंसेस बनेंगी। सो पहले नंबर से ही तीसरी नंबर सेंटेंस बनाई जाती है, क्या तुम उसे जाने देते हो। क्या और लग जाता है, ये फंडा 126 के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या तुम उसे जाने देते हो। तो इस क्या के लिए हम कुछ भी अलग से वर्ड नहीं लगाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब को डू पहले लेते हुए बाद में सब्जेक्ट लेंगे डू यू, देन वही लेट, देन हिम, देन गो एंड क्वेश्चन मार्क, डू यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने देते हो। सो चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सेंटेंस नंबर 4 नंबर सेकंड से आती है। नंबर सेकंड तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, डू नॉट लेट हिम गो या फिर यू डू नॉट लेट हिम गो। और जब सवाल करते हैं हम तो क्या पहले लगा देते हैं, क्या तुम उसे जाने देते हो। सेंटेंस ऑलरेडी बन चुकी है 2 नंबर पे, उसी को हमने नंबर 4 बना देना होता है टेक्निकल वे में, इसीलिए हम ये एरोज बनाते हैं यहाँ पे कि 2 से ही 4 बन रही है। सो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे और सब्जेक्ट बाद में। सो वही डू यू एंड देन निगेटिव है इसलिए नॉट, डू यू नॉट लेट हिम गो एंड क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निक। नाउ दिस 3 and 4 मेकअप पेयर और एक पेयर यहाँ पे भी तैयार हो जाता है, तो ये तीसरे और चौथे का एक जोड़ा बन गया। अब चलते हैं जोड़ा नंबर 3 की तरफ, यानी सेंटेंस नंबर 5 और 6 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 5 लॉजिकली 3 से बनती है। सो 3 पे हम सेंटेंस ऑलरेडी बना चुके हैं, डू यू लेट हिम गो। और नंबर 5 बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि नंबर 5 में क्यों है, इस क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले रख देंगे, यानी वाई डू यू, राइट। सो डू यू लेट हिम गो तो एज इट इज लेंगे, बस क्वेश्चन वर्ड जो है वो हम सबसे पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। सो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, दैट इज वाई, देन वही जो नंबर 3 पे लिखा है, वाई डू, देन सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, देन लेट हिम, देन गो एंड क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इज कंप्लीट। वाई डू यू लेट हिम गो, तुम उसे क्यों जाने देते हो। ओके, वेरी इजी। नाउ सेंटेंस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो सेंटेंस नंबर 6 लॉजिकली कहाँ से आती है, 4 से आती है। सो 4 पे ऑलरेडी आपने एक सवाल बना रखा है, क्या वाला, उसी सवाल को आप क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल बना देते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड आपके नंबर 6 में लगा रखा है वो आप 4 में जाके चिपका दें एज इट इज सबसे पहले। सो क्यों की इंग्लिश वाई, राइट, ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और यहाँ पे सीधे ये 4 नंबर के सेंटेंस चिपका दूंगा। डू यू नॉट लेट हिम गो, वाई प्लस डू यू नॉट लेट हिम गो, डू यू नॉट let him go and question mark, why do you not let him go। so logically 4 से 6 भी बन गई, कोई भी मुश्किल नहीं है इस टेक्निक में। नाउ जोड़ा नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। सो ये फंडा 1 हमने बना लिया है लेट का। अब इसी तरह की और सेंटेंसेस आप इसी टेक्निक पे जाकर के बना सकते हैं। तुम उसे सोने क्यों नहीं देते हो, जी हाँ, 5 नंबर के सेंटेंस हो गई। सो व्हाई डू यू नॉट लेट हिम स्लीप, तुम उसे बोलने क्यों नहीं देते हो। व्हाई डू यू नॉट लेट हिम स्पीक, तुम उसे अंदर आने क्यों नहीं देते हो। व्हाई डू यू नॉट लेट हिम एंटर, वे उसे गाना क्यों नहीं गाने देती है। व्हाई डज शी नॉट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, वे उसे पढ़ने क्यों नहीं देती है। व्हाई डज शी नॉट लेट हिम स्टडी, वे उसे फ़ोन टच करने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट हिम टच द फोन, वे उसे पंखा चलाने क्यों नहीं देता है। व्हाई डज ही नॉट लेट हिम स्विच ऑन द फैन, तुम मुझे बिरयानी क्यों नहीं खाने देते हो। व्हाई डू यू नॉट लेट मी ईट बिरयानी, तुम मुझे दिल्ली जाने क्यों नहीं देते हो। व्हाई डू यू नॉट लेट मी गो टू दिल्ली। सो इस तरह की और बहुत सारी सेंटेंसेस आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहें और बोलते रहें। टिल देन बाय बाय।